good morning class. I am Raj. Welcome all of you on your own YouTube channel Get Bilingual. If you are new on the channel, then don't forget to subscribe. And if you are not subscribed, then hit like and share the video. Without wasting much time, let's start. So class, पिछले सेशन में हम लोगों ने इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था और हमारे आज के सेशन में हम लोगों की इम्पेरेटिव सेंटेंस के जो एक्सरसाइज रह गए थे, जो हमारे प्रैक्टिस सेंटेंस रह गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. ये हमारा पहला सेंटेंस है. क्या है कि रोहन सेड टू मोहन, रोहन ने मोहन से कहा. क्या कहा? गो अवे, गो अवे, चले जाओ, दूर हो जाओ. ठीक है, मतलब चले जाओ या दूर हो जाओ. ठीक है, तो अच्छा ये बताइए, अब रोहन सेड टू मोहन, रोहन ने मोहन से कहा गो अवे. अब इसके अंदर भाव क्या है, क्या फीलिंग्स है, जरा फीलिंग पहचानिए क्या फीलिंग्स आ रही है. अच्छा, मोहन ने कहा, मोहन से कहा है, किसने कहा है? रोहन ने. क्या कहा है? गो अवे. अच्छा, गो अवे क्या क्या लग रहा है? क्या यहाँ पे मोहन प्रार्थना कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है? सोहन सॉरी क्या अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे जो रोहन है, क्या मोहन से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है? आपको लग रहा है क्या कि जो रोहन है वो मोहन से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं गो अवे, कि मोहन से क्या कर रहे हैं गो अवे? ये रिक्वेस्ट तो होगी नहीं. क्या फीलिंग है यहाँ पे? अच्छा हाँ, अब आप सोचिए कि यहाँ पे कौन सी फीलिंग, आखिर इसके दिमाग में जो होगा कौन से भाव होंगे. ठीक है, किस भाव से बात कही होगी? हाँ, अब देखिए जाहिर सी बात है, गो अवे जो किसी से जब कहते हैं चले जाओ, तो जाहिर सी बात है या तो हम गुस्से में होते हैं तब कहते हैं, या तो हम परेशान होते हैं तब कहते हैं. ठीक है, बेसिकली जब परेशान होते तब भी हम लोग गुस्से में कहते हैं चले जाओ. अच्छा यहाँ से, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, मेरी मुंडी अतमाजी सटकली. ठीक है, तो वही चीज है. तो गो अवे मतलब यहाँ पे अभी फिलहाल गुस्से में है, और यहाँ पे जो गो अवे में बोला गया है वो ऑर्डर दिया गया, मतलब उसने क्या कहा, जाहिर सी बात है ऑर्डर में कहा होगा ना चले जाओ. चलिए इस सेंटेंस का खुद से बनाने की कोशिश करिएगा. क्या? इनडायरेक्ट. और मुझे पता है आप लोग स्मार्ट है, आप लोगों ने बना भी लिया होगा. ओके, चलिए जिनका बन गया आपको कांग्रेचुलेशंस, और एक बार चेक कर लीजिए जिनका नहीं बना कोई बात नहीं, समझ लीजिए फिर बनाइएगा. ओके, हाँ एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि मान लीजिए कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना होता, मान लीजिए यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट ना होता तो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब क्या आती? तब भी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है वो वही आएगी. ठीक है, मतलब वही आएगी, मतलब भाव के अनुसार आएगी. वही मतलब देना रोहन वही टू गो अवे, ये मत करना. ठीक है, और वही आएगी मतलब कि हमारे भाव के अनुसार वही सारी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी. ओके, चाहे ऑब्जेक्ट सेंटेंस में हो चाहे ना हो. ओके, तो क्या बनेगा सेंटेंस? रोहन ने मोहन को क्या किया? ऑर्डर दिया ना, आदेश दिया. तो क्या आएगा? रोहन क्या? ऑर्डर्ड. ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेंस जरूर देख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा आया हुआ है, जैसे कि मैं हालांकि तो आप लोगों के हैबिट में आ गया होगा. तो रोहन ने ऑर्डर इसको किया मोहन को, तो रोहन ऑर्डर्ड, मोहन हो गया रोहन ऑर्डर्ड मोहन. अब फिर वही पुराना मंत्र, कंजक्शन हटाएंगे, सॉरी कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन लाएंगे. मंत्र कौन सा पढ़ेंगे? ओम कंजक्शनाय नमः. ठीक है, ओम कंजक्शनाय नमः पढ़ लिया. अच्छा, अब यहाँ पे कंजक्शन कौन किस रूप में प्रकट होगी? कंजक्शन के हम लोग रूप पढ़ चुके हैं ना, कितने रूप, एक दैट वाले रूप में आती है कभी बन के कंजक्शन, तो कभी टू बन के आए है, ये बता दिया मैंने टू. फिलहाल तो यहाँ पे क्या आने वाली है, यहाँ पे जो कंजक्शन वाली आने वाली है वो टू ही आने वाली है. ओके, तो टू आ गया, ऑर्डर मोहन टू. अब देखिए बाकी का कोई काम नहीं. अगर यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आया होता तो हम इंटरचेंज करते, अगर ऑब्जेक्ट हमारा नहीं आया है तो इसी सेंटेंस को उठाकर हम यहीं पे पेस्ट कर देंगे, इसी को उठाकर यहीं पे पेस्ट कर देंगे. पर ध्यान रखिएगा ऐसे कोई भी वर्ड सेंटेंस में ना हो जो टाइम और प्लेस से अपनी नियरनेस दिखाते हो. अगर आपको नहीं पता है कि टाइम और प्लेस से नियरनेस दिखाने वर्ड कौन से होते हैं, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है. मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे ऐड कर दी आई बटन पे, आप वहां पे जाइएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको सारी लिस्ट वहां पर मिल जाएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा. ओके, तो अब टू क्या, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आया नहीं है, और हाँ, और इस सेंटेंस को हम लोग वर्ब को ऐसे ही लिख लेंगे. ओके, टू गो अवे. ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो वर्ब हमारी गो है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा अच्छे से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हमारा.
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं हमारा। जैसे कि एक सेंटेंस यहाँ पे है, अ बॉय सेड टू कविता, एक लड़के ने कविता से कहा, क्या कहा, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी। ओके, ध्यान रखिएगा, अ बॉय सेड टू कविता है, लड़के ने कविता से कहा, ना कि लड़के ने कविता कहा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ना कि नहीं होंगे आप। तो अ बॉय सेड टू कविता, क्या कहा, प्लीज फॉरगिव मी। ओके, चलिए अब क्या करना है, हमें इसका इंटरचेंज करना है। आप लोगों ने कर लिया, सो बेटर, बहुत आप लोग इंटेलिजेंट है, बहुत ही आप लोग समझदार हो गए। मेरे कहने से पहले ही आपने कर लिया, वेरी गुड। ओके, चलिए आई होप आप सभी लोगों ने इसका इंटरचेंज कर लिया होगा, और अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम लोग हैं इसलिए करते हैं। ओके, चलिए तो अच्छा प्लीज आ गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारी रिपोर्टिंग में, रिपोर्ट स्पीच में हमारे यहाँ पे प्लीज आ गया। अच्छा, जाहिर सी बात है कि ये जो बॉय है कविता से प्लीज कहा है, मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन सी भाव उसके दिमाग में होंगे, इसके मन में कौन से भाव होंगे, प्लीज कह रहा है, मतलब वहां पे वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट ही तो कर रहा होगा। जाहिर सी बात है, बॉय है, लड़की पे कभी ऑर्डर तो नहीं करेगा ना, पार्टी तो ऑर्डर देने वाली पार्टी दूसरी होगी ना। ठीक है, तो फिलहाल बॉयज क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ही करते हैं मोस्टली। तो यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे भी उसने रिक्वेस्ट किया, ह्यूमन बिहेवियर, प्लीज फॉरगिव मी, तो कृपया मुझे माफ कर दो। ओके, माफ करना, साफ मत करना। ओके, तो क्या होगा इसका इंटरचेंज, तो आ बॉय, अब देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, जेंटलमैन जैसे कोई भी अगर आत्मा आती है तो कहाँ समा जाती है, वो रिक्वेस्ट में, मतलब वो रिक्वेस्ट में आ जाएगी, इसका कोई यूज नहीं बचेगा। तो अब बॉय रिक्वेस्टेड, एक लड़के ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया, किससे किया, गर्ल से। तो अब वह रिक्वेस्टेड किससे कहा, कविता से रिक्वेस्ट किया। अब वह रिक्वेस्टेड कविता से क्या कहा, रिक्वेस्ट किया, क्या कहा, टू। अब हमारे इसको हटाएंगे, क्या हटाएंगे, कॉमास को हटाएंगे ना, कंजक्शन आएगी, कौन सी आएगी, हाँ टू आएगी। ध्यान रखिएगा, कंजक्शन हमारी आ गई टू। अच्छा, प्लीज का काम है यहाँ पे, अब हम प्लीज को क्या यहाँ पे लाएंगे, वेरी गुड, नहीं लाएंगे ना, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग प्लीज को तो यहाँ पे पहले ही ला चुके हैं। प्लीज नदी को हमने कहाँ पे, इस महासागर में पहले ही समा दिया है, तो बचा क्या, फॉरगिव मी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन आ गया है, प्रोनाउन आ गया ना, किस क्लास का प्रोनाउन है, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास का प्रोनाउन है, किस क्लास का है, फर्स्ट क्लास में, चलो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। वही बात, जो क्लास में फर्स्ट आता है पहले किसे दोस्ती करेगा, जो फर्स्ट आता होगा। ठीक है, तो बॉय, अच्छा बॉय के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन यूज करते हैं यूजुअली, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ही पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, तो ही का भी यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा ना, टू। फॉरगिव को तो हम लोग फॉरगिव ऐसे लिख लेंगे ना, उसमें तो कोई चेंज होना नहीं। हाँ, अब क्या होना है, मी किससे बदलेगा, बॉय से, यानी ही, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे भी इसका क्या आएगा, ही का ऑब्जेक्ट, टू फॉरगिव हिम। अब जो लोग अपना सर फुला रहे हैं, ठीक है, मतलब इनको समझ में नहीं आया ये मी का हिम कैसे हो गया, ये जादू कैसे चला, तो उनको बता दूं, इस जादू को समझने के लिए आप डायरेक्ट बेस्ड ऑन प्रोनाउंस का मैंने वीडियो बना प्रोवाइड कराया है आप लोगों को, उससे देख लीजिएगा, समझ में आएगा कि ये जादू कैसे होता है, आप भी फिर जादू चलाइएगा। ठीक है, आई होप ये भी सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक सेंटेंस और देख लेते हैं और इसी के साथ में हम आज का क्लास भी कंक्लूड करते हैं। चलिए अपना तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं हमारा आज का सेशन का, और तीसरा सेंटेंस क्या है, अ टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, एक टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, डू नॉट सिट हियर। ओके, अब एक चीज बताइएगा, ये सेंटेंस थोड़ा सा स्पेशल है, स्पेशल मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक है, थोड़ा सा विशेष है, ठीक है, अलग है बाकी सेंटेंस से। क्यों अलग है, अभी आप लोग तो समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ क्यों अलग है। ओके, बट अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि टीचर ने बच्चे से क्या स्टूडेंट विद्यार्थी से क्या कहा, डू नॉट सिट हियर, कि यहाँ पर मत बैठो, मतलब कोई जगह होगी ना, यहाँ पे टीचर्स बैठे होंगे और वहां पे जाके कौन बैठ गया, स्टूडेंट बैठ गया, तो टीचर ने तुरंत क्या कह दिया कि यहाँ पर मत बैठो, या फिर कोई हो सकता हो कोई ऐसी जगह जहाँ पे बच्चा नहीं बैठना चाहता हो या बच्चों के बैठने के लायक ना हो, तो टीचर ने क्या कह दिया कि यहाँ पे मत बैठो, यहाँ पर कुर्सी बहुत गंदी है। ओके, जो भी हो रीजन,
तो टीचर ने क्या कहा स्टूडेंट से कि डू नॉट सिट, यहाँ पर मत बैठो। अच्छा, स्पेशल यहाँ पे इसलिए यहाँ पे क्योंकि देखिएगा अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे तो यहाँ पे नॉट नहीं आया था, यहाँ पे क्या गया, डू नॉट, डोंट, जिसको हम लोग कहते हैं ना, डोंट लुक एट मी, डोंट डेयर टू डू दिस, ओके, डोंट टच मी, बहुत पुराना डायलॉग है करिश्मा कपूर का, ठीक है। सो डू, डोंट मतलब डू नॉट, डोंट मतलब क्या, डू नॉट, डू नॉट का ही शॉर्ट वर्जन है डोंट, ओके। तो डू नॉट सिट हियर मतलब डोंट सिट हियर। सो अभी तक हम लोग जो पढ़े थे वहां पे नॉट नहीं आया था। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस में नॉट आता है तो थोड़ा सा वहां पे जो है उसका इंटरचेंज हम लोग अलग करते हैं। क्या करते हैं, अगर हम ऐसे सेंटेंस का इंटरचेंज कर रहे हैं तो बस कुछ नहीं होता है, जो हमारी कंजक्शन टू होती है ना, क्या होते हैं, जो कंजक्शन हमारी टू होती है, तो बस टू से पहले हम नॉट को लिख देते हैं। कि क्या करना होता है हमें कि जो इस नॉट को है वो इस टू से, कंजक्शन जो हमारी टू होती है इससे पहले लिखना होता है, मतलब टू से पहले क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। बाकी सारे रूल्स वही रहेंगे, बाकी कैसे सेंटेंस बनेगा वैसे ही बनने वाला है, ठीक है। बस क्या ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, नॉट को हम लोग टू से पहले लिख लेंगे। और एक चीज और है, इस सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं। दूसरा तरीका मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, इसके बाद जो सेंटेंस बताने जा रहा हूँ उसके बाद बताऊंगा, ओके। चलिए पहला तरीका देख लेते हैं जो हम लोग जिस तरीके से बनाते आ रहे हैं, ओके। हाँ, तो सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है टीचर ने अच्छा बच्चों से कहा डू नॉट सिट हियर, कि यहाँ मत बैठो। अब बच्चा बताइए यहाँ पे कौन से भाव हैं, डू नॉट सिट हियर सेंटेंस में कैसा भाव आ रहा है। जाहिर सी बात है टीचर है, बच्चों से रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा होगा, विनती भी नहीं कर रहा होगा, एडवाइस भी तो नहीं दे रहा है। यहाँ पे टीचर में कि बेटा यहाँ पे मत बैठो, ठीक है। यहाँ पे जाहिर सी बात है जो यहाँ पे जो भाव आ रहा है मोस्टली वो ऑर्डर का आ रहा है, ठीक है। किसका आ रहा है, ऑर्डर का आ रहा है। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा सेंटेंस, द टीचर। अब रिपोर्टिंग में ध्यान रखिएगा, रिपोर्टिंग में सेट टू पूरा जाता है, सिर्फ सेट को मत हटाइएगा, सेट टू को पूरा हटाएंगे ना, ये आपको सबको पता है, मैंने सिर्फ बता दिया, दोबारा रिवाइज हो जाए। तो टीचर क्या, अब ऑर्डर किया ना, जाहिर सी बात है टीचर रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे होंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, किसको ऑर्डर किया, स्टूडेंट को, स्टूडेंट को। अब अभी हम लोगों ने क्या करा है कि नॉट अगर आ गया है तो नॉट को हम लोग पहले लाएंगे, नॉट को पहले लाएंगे, उसके बाद कॉमास को हटाने के लिए क्या करते हैं, कंजक्शन टू का प्रयोग करेंगे। और फिर क्या है, वर्ब हमारी क्या आ गई, अब इस नॉट को तो लिख ही चुके हैं, बचा क्या हमारा, सिट, सिट को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। और यहाँ पे देखिए फिर से एक वर्ड आ गया हियर, तो हियर का क्या हो जाता है इनडायरेक्ट में, देयर, ओके। ये तो सबको समझ में आ गया था, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं कि हियर का देयर कैसे हो गया। ये भी आपका क्या है, टाइम या प्लेस से नियरनेस दिखाने वाला एक वर्ड है, ओके। चलिए ये तो हमारा पहला तरीका हो गया जिसमें हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। आई होप आप सभी का सेंटेंस इस तरीके से बना हुआ सेंटेंस सही भी हुआ होगा, ठीक है। अगर सही है तो मेनी कांग्रेचुलेशंस। दूसरा तरीका देख लेते हैं कि सेंटेंस को बनाने का दूसरा तरीका क्या होता है। दूसरा तरीका कुछ अलग नहीं है, बहुत इजी है और इससे थोड़ा सा इजी है। क्या होता है बताता हूँ, देखिए जहां पे हम लोगों ने ऑर्डर्ड और नॉट लगाया है, अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर्ड की जगह, अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर्ड की जगह पे हम फॉरबेड लगा दें, क्या लगा दें, फॉरबेड। फॉरबेड मतलब सॉरी फॉरबेड मतलब क्या होता है, मना करना। इसका मतलब यही होता है क्या, मना करना, मतलब किसी चीज को जो हम क्या करते हैं, मना करते हैं, ओके। तो वहां पे क्या आता है, फॉरबेड। तो अगर हम रिपोर्टिंग वर्ब में अपने हम क्या लगा दें, फॉरबेड लगा दें, तो फॉरबेड अगर लगा दें तो ये जो नॉट का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, ये नॉट का काम फिर जो है खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट बनाने में, ठीक है। इनडायरेक्ट बनाने में क्या हो जाएगा, इस नॉट का काम खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या लगाना होगा, फॉरवर्ड लगाना होगा, कहां पे, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पे। और इस नॉट, ये नॉट जो है ये मंत्र पढ़ोगे और ये नॉट वाली जो शैतान की आत्मा है ये भाग जाएगी, ठीक है। फॉरवर्ड का नाम सुनते हैं शैतान की आत्मा भाग जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ही मतलब क्या, इसका फॉरवर्ड का मतलब ही नेगेटिव होता है, नहीं होता है, मना करना। अच्छा जाहिर सी बात है, मना करना मतलब
नेगेटिव अर्थ आ रहा है। और नॉट का काम क्या होता है, इसका भी काम होता है सेंटेंस को नेगेटिव बनाना। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे इसका हम इनडायरेक्ट। कैसे बनेगा, द टीचर सेड टू को हम लोग क्या कर देंगे, द टीचर जब भी हम लोगों ने क्या लगाया था, ऑर्डर लगाया था ना, या तो वो देखिए सेंटेंस दोनों सही थे, वो भी सही है और ये भी सही है, बट ये थोड़ा सा स्मार्ट वाला हो जाएगा जहाँ पे नेगेटिव वाला आ गया सेंटेंस हमारा। तो द टीचर फॉरबिड, ओके, क्या फॉरबिड, क्या किसको मना किया, अच्छा स्टूडेंट्स को, फॉरबिड स्टूडेंट्स, स्टूडेंट है इसने स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, कॉमा हटाएंगे, कंजक्शन टू लाएंगे, बाकी का बचा हुआ सेंटेंस ऐसे ही, सिट ऐसे ही, मतलब सिट को ऐसे लिख लेंगे वर्ब को, और हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ये सेंटेंस पहले सेंटेंस के मुकाबले कितना इजी है ना, बहुत इजी है ना। ठीक है, तो सेंटेंस दोनों भी सही थे, वो भी सही, ये भी सही है, बट आपको ध्यान रखना होगा, अगर हम ऑर्डर लगाएंगे तो हम इस नॉट को दूसरे के पहले लाएंगे, अगर हम फॉरवर्ड लगा रहे हैं तो इस नॉट के हम गायब भी कर देंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, आज आई होप आज का ये सेशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, फिर अगर आप फिर बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा इन सेंटेंस के साथ में, हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे लेट बेस्ड सेंटेंस। और अगर हाँ पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल एक्चुअली प्रॉब्लम ये आ रही है ना कि व्यूज आ रहे हैं चैनल पे, बट आप जो कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग आप तो आपने तो कर दिया सब्सक्राइब, मुझे पता है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया, बट कुछ लोग है ना वो देख तो रहे हैं वीडियोस पर वो सब्सक्राइब करना भूल रहे हैं। तो भाई वो लोग उनसे कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना यार, क्या जा रहा है, बच्चे की जान तो ना लोगे ना। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, और हाँ जो मेरे सब्सक्राइबर पहले से हैं वो वीडियो को लाइक करते हैं, हिट, ठीक है, हिट लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।